हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या लग रहा है कल की एक्सपायरी के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम लोग रोज की तरह। आज वॉल्यूम अच्छा हुआ है मार्केट में। पिछले 2-3 दिनों से जो अगर आप कंपेयर करोगे तो आज वॉल्यूम अच्छा हुआ है। ये स्ट्रेट अभी 4 डेज जो है लगातार रेड कैंडल्स बन रहे हैं। आज चौथा दिन था। ये फर्स्ट वाला कैंडल एक्चुअल में ग्रीन कैंडल है, 4 पॉइंट प्लस में थे हम लोग, फिर भी वो रेड कैंडल दिख रहा है। तो ऐसा देखा जाए तो ये 3 रेड कैंडल है कंटिन्यूस में फॉल में। आज 100 पॉइंट्स डाउन हुआ है मार्केट बंद। तो इस ये कंटिन्यूशन जा रहा है। यहाँ से जो हमारा इम्पल्स हुआ था, ये डबल बॉटम बना के, इसके बाद में ये यहाँ से हम लोग कंटिन्यूसली नीचे आ रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट हम लोग देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 50% का एक करेक्शन हो चुका है मार्केट में। एक रिट्रेसमेंट हो चुका है 50% का। तो मे बी कल से अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा रिकवरी करते हैं तो पॉजिटिव यहाँ से हो सकता है। सेंटिमेंट खराब लग रहा है फिर भी, लेकिन मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही है। कल का मंथली एक्सपायरी है, ईयर साल का आखिरी एक्सपायरी है, तो वो थोड़ा सा रहेगा कल प्रेशर मार्केट में। अब मार्केट नीचे जा रहा है। आज इंडिया विक्स काफ़ी बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 6.5% आज इंडिया विक्स बढ़ गया है। तो अब वो सीन शुरू हो गया है कि अब इंडिया विक्स यहाँ से बढ़ना शुरू करेगा तो मार्केट पे इनडायरेक्टली प्रेशर रहेगा, तो हम लोग नीचे में जा सकते हैं। और आज 26 के नीचे हम लोग ने क्लोजिंग दे दी है, तो वो भी एक कंसर्न है थोड़ा हमारे लिए। 26 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग देख रहे थे 2-3 दिनों से, पर वो आज ब्रेक कर दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो क्या हो जाता है ना, इंडिया विक्स जो ऑलरेडी है वो बॉटम पे चल रहा है, तो बॉटम से क्या हो सकता है, यहाँ से वो बढ़ ही सकता है ऊपर। तो अब वहां से उसकी रिकवरी शुरू हो रही है शायद। आज जिस तरह से उसने 6% के अप का मुंह दिया है, तो शायद एक इंडिया विक्स में रिकवरी आना शुरू हो रही है। अगर इंडिया विक्स में रिकवरी आएगी ना ट्रेडर्स, तो हमको एक निफ्टी पे मार्केट पे प्रेशर देखने मिलेगा और हम लोग थोड़ा सा पैनिक इसमें जा सकते हैं। 26 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देते हैं, अगर भले इंट्राडे में ब्रेक करने के बाद में, थोड़ा एक सेंटीमेंट अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी मोमेंटम थोड़ा खराब लग रहा है। कल की एक्सपायरी है, अगर कल हम लोग होल्ड कर जाते हैं, कल यहाँ से एक रिकवरी कर लेते हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स बने होंगे मार्केट में पिछले 4 दिन से। अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो इस शॉर्ट्स कवरिंग रैली भी कल हम लोग अगर आ जाती है मार्केट में तो थोड़ा बेटर होगा। लेकिन कंसर्न है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है, निफ्टी अब गिर रहा है, तो वो एक चीज़ है। ठीक है, तो कल ये एक आज का जो होल्ड किया है 900 920 का, जो लाइन हमने पहले से हमारी चलती आ रही है, उस लाइन को आज एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर करके क्लोजिंग किया है उसके आसपास ही। कल ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या थोड़ी सी ये भी ओपनिंग होती है, यहाँ से रिवर्सल मार्केट में आना चाहिए, तो थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज इसको कल अगर ब्रेक कर देता ना तो फिर कल एक बहुत बड़ा फॉल हम लोग देख सकते हैं। स्ट्रेट अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से 200 पॉइंट की जगह है हमारे पास, 200 सवा 200 पॉइंट की जगह है जो 720 700 तक हमको लेके जा सकती है इसके नीचे। ठीक है, तो चलिए अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, इंट्राडे समझ लेते हैं, और इंट्राडे में पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं कल के लिए वो भी एक बार देख लेते हैं। प्लस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। कल लास्ट क्लोजिंग हमारी यहाँ पे थी, इसके आसपास एग्जैक्टली 100 पॉइंट यहाँ से ऊपर। तो हमारा ये था कि हमने एक लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करवाई थी, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो हमने आपको बोला था कि इसके ऊपर चलता है मार्केट तो 2-3 कंफर्मेशन हमारे पास हो जाएंगे। ये एक लाइन ब्रेक हो जाएगी, जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो ब्रेक हो जाएगी, और मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा। तो उसके बाद में 26,100 का एक टारगेट है। लेकिन ये क्या हुआ है ना, आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद इसको इसने टच कर दिया पहले कैंडल में, उसके बाद उसको फॉल आ गया और ये यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बना, उसके बाद इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे कोई ऐसा मोमेंटम नहीं बना कि इसके ऊपर मार्केट ने होल्ड किया करके। तो पहला कैंडल ही निगेटिव था, बहुत तगड़ा निगेटिव था। तो इसके बाद इस लाइन को ब्रेक किया, लेकिन उसके अंदर ही क्लोजिंग वापस आ गई। तो सेकंड कैंडल होल्ड पे था और थर्ड कैंडल में इसने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया। तो बाइंग का सीन नहीं था। हमने फिर भी आपको मॉर्निंग में कहा था कि अगर 26,100 के ऊपर मार्केट टिक जाता है तो बाइंग में हम लोग जाएंगे। ठीक है,
तो ये पॉइंट को टच करके नीचे आया और इसके बाद यहाँ से इस जोन के अंदर फिर से आने के बाद में इस लाइन के भी नीचे चला गया, मूविंग एवरेज के भी नीचे चला गया और ट्रेंड लाइन के भी अंदर आ गया। तब हमने आपको ना ये पॉइंट दिया था कि 26,000 अगर मार्केट ब्रेक करता है आज ये पॉइंट, तो हम लोग सीधा ये पॉइंट तक जाएंगे। 900 का हमारा एक टारगेट था। तो 26 को ब्रेक किया, उसके बाद में एक प्राइस एक्शन बना के और उसके बाद पूरा दिन कंटिन्यूसली मार्केट धीरे 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 करके इस लेवल के पास आ गया। इसने लो बनाया शायद 920। तो ये 920 की जो लाइन हमने पहले से डाल के रखी थी, आपको याद होगा, आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो। तो एग्जैक्टली हमारे पॉइंट से मार्केट ने सपोर्ट लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिता के क्लोजिंग दी है। तो अगर 26 के नीचे भी अगर आप बेचते तो एक 80 पॉइंट का फॉल आपको निफ्टी में स्ट्रेट अवे देखने मिल जाता। तो ये पॉइंट हमने दिया था आज मॉर्निंग में, तो उस तरह से। और कल वीडियो में भी हमने आपको बोला था कि ये एक साइकोलॉजिकल फिगर है और ये कल का लो भी है, अगर ये ब्रेक कर देता ना तो सेंटीमेंट खराब हो जाएगा, हम लोग हमारे ये टारगेट के लिए हम लोग जाएंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। इसके नीचे हमने सेलिंग कॉल दिया और हमारा प्रेडिक्शन भी था, इसके पहले हमने वीडियो में आपको इन्फॉर्म भी किया था। इसके नीचे सीधा यहाँ पे आके हमारे सपोर्ट पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये जो ट्रेंड कंटिन्यूशन चल रहा है, आप ये 3 दिन से देखिए, ये होल्ड वाला डे था, उसके बाद में ये फॉल था, उसके बाद में सेकेंड डे था और ये आज का थर्ड डे था। तो 3 दिन से कंटिन्यूसली फॉल आ रहा है। इस सप्लाई जोन से हम लोग बार बार फिसल के नीचे आ जाते हैं। अब एक हमारे पास एक चांस है कि अगर ये मार्केट यहाँ से कल होल्ड करता है, फ्लैट या पॉजिटिव ओपन होता है, उसके ऊपर चलता है, तो ये टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऊपर में चलता है, अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होता है, तो अगर इस जोन को ये क्रॉस कर देता है ना, 26 के ऊपर ही आप रखिए बाइंग का कुछ भी चीज़ होगा। तो अगर ये फ्लैट ओपन होता है यहाँ से इसके ऊपर चलता है, तो 26 अगर ये क्रॉस कर देता है ना, तो उसके बाद में एक सेंटीमेंट पॉजिटिव बन जाएगा। आप उसके बाद यहाँ इस जोन के ऊपर बाइंग में जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट हमारा 26,100 वाला जो आज का जो हाई है वो हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। ठीक है, तो कल के लिए अपसाइड में ये है। कल एक्सपायरी है, तो आप देखिए मोमेंटम दोनों तरफ होगा। इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हो चुका है, तो वोलेटिलिटी रहेगी, तो वो उसके हिसाब से अपना टारगेट और पॉइंट्स देख के आप काम करें। इसके बाद में आप देखिए, अगर इसके नीचे चलता है मार्केट, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और इसको इस लाइन को आज का जो सपोर्ट लिया इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे ना एक गैप पड़ा हुआ है, अगर आपको दिखा होगा तो ये वाला, ये 830 से लेके ये आपका 880 तक का ये एक गैप जोन हमारे यहाँ पे एक गैप है। तो ये गैप कल फिल होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और ये आप थोड़ा सा गैप डाउन भी होता है, इसके नीचे चलता है, इसको ब्रेक कर देता है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद में इस स्विंग पॉइंट को अगर ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा इस पॉइंट तक जाएंगे हम लोग जहाँ पे ये गैप है। तो ये एक टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा कल, अगर ये 920 के नीचे चलता है, इस जोन के नीचे चलता है, ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद में हमारा सेकेंड टारगेट ये 770 वाला एक टारगेट रहेगा उसके नीचे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 टारगेट रहेंगे। और लास्ट अगर बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहा है, मंथली एक्सपायरी है, तो ये अल्टीमेट हमारा सपोर्ट तो है पहले से, जो हमारा ये सपोर्ट बन के आ रहा है वो एक लास्ट सपोर्ट हमारे लिए है। ठीक है टेरस, तो नीचे के पॉइंट्स ये आप ध्यान रखिए, जब तक 920 नहीं ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करेगा तो एक रिट्रेस करेगा, रिट्रेस के बाद में ये नीचे चलता है, तो ये गैप फिल हो जाएगा कल। ये गैप फिल होगा आपका 830 के आसपास, यहाँ से भी एक बाउंस ले सकता है मार्केट, रिकवरी कर सकता है, क्योंकि 100 पॉइंट ऑलरेडी हम लोग नीचे रहेंगे। अगर 949 की 40 की हमारी क्लोजिंग है, तो यहाँ से 830 यानी 110 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी फॉल रहेंगे, यहाँ से एक बाउंस लेने का चांसेस है। वो चीज़ अगर नहीं होती है, इसको भी फॉल इसके नीचे कंटिन्यूशन में जाता है, तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे दूसरे 970 वाला, जो ये लास्ट स्विंग पॉइंट था हमारा, और उसके बाद ये जो लास्ट होप हमारी है मार्केट की, जो है 700 वाली, ये जो इसके नीचे मार्केट सेंटिमेंट पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, पूरा एक खराब हो जाएगा मार्केट और नेगेटिव जोन में मार्केट शुरू हो जाएगा। फिर आप नया हाई, ये जोन आप मुश्किल लग रहा है फिर इसके नीचे अगर चल जाते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंटरडे में ये पॉइंट्स हैं, बाकी कल मार्केट ओपन होगा, एक्सपायरी है, आप देख लीजिए पहले कैसे सेंटिमेंट बनता है, क्या बनता है। हम आपको मॉर्निंग में मैसेज भी दे देंगे जिस तरह का सेंटिमेंट बन रहा है, तो क्लियर कट पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे कि अगर क्या पॉइंट रेंज बना रहा है मार्केट, डेटा कैसे जनरेट हो रहा है। तो अफरा तफरी रहेगी कल मार्केट में, मंथली एक्सपायरी है तो उस हिसाब के आप अपना पोजीशन को करिए। और वैसे भी वॉल्यूम
पूरा मार्केट में ख़त्म है, तो एक्सपायरी है तो थोड़ा वॉल्यूम कल हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ में करें, क्योंकि इंडिया विक्स ने आज मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया। तो अगर कल भी इसी तरह से बढ़ता है तो हम लोग डेफिनेटली ये नीचे के पॉइंट्स को हम लोग टच करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना रखते हैं आज के लिए। कल मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग मैसेज मिल जाएगा, डेटा जैसे जनरेट है उसके हिसाब से, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखने के लिए थैंक यू।